फ्रेंड्स, तो ये जो सेशन है HTML वेब डेवलपमेंट जर्नी का, तो इस सेशन में हम बेसिक HTML टैग सीखेंगे। और उसके लिए आपको पता है कि मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रखा है। उस फोल्डर के अंदर लास्ट सेशंस में हमने एक फर्स्ट प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट किया था। अब हम उसके थोड़े से बेसिक टैग्स को यूज़ करते हैं। तो उसके लिए मैं एक और फोल्डर ले लेता हूँ जिससे सारे प्रोग्राम्स जो है वो सेपरेटली हम स्टोर कर सकें। और उस फोल्डर का नाम दे देता हूँ बेसिक टैग्स, बेसिक HTML टैग्स। तो मैंने इस एक फोल्डर ले लिया है बेसिक HTML टैग का। तो इसी में वो प्रोग्राम्स क्रिएट करेंगे। तो मैंने डबल क्लिक करके उसको ओपन कर लिया है और उसके अंदर मैं एक टेक्स्ट फाइल ले लेता हूँ। आपको पता है कि HTML के कोड को लिखने के लिए हम बेसिक नोटपैड या बेसिक टेक्स्ट एडिटर का ही यूज़ करते हैं, जिससे हमें सिंटैक्स लिखने में थोड़ा सा आदत पड़ जाएगी। और VS कोड भी है, VS कोड का इंस्टॉलेशन भी मैंने आपको बताया है किस तरीके से उसको यूज़ करना है। बट जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये टेक्स्ट एडिटर बेहतर है। तो मैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे एक ले लेता हूँ और उसका नाम दे देता हूँ बेसिक टेक्स्ट। तो ये कौन सी फाइल है? तो ये टेक्स्ट फाइल है। अगर वो आप उस पर राइट क्लिक करके यहाँ पे देखेंगे प्रॉपर्टीज़ में, तो दिखेगा आपको बेसिक टेक्स्ट डॉट TXT। तो ये नोटपैड की फाइल है। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद मैं उसमें टैग्स लिखूँगा बेसिक टैग। तो ये फर्स्ट HTML प्रोग्राम्स को मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। ये बेसिक डॉट TXT बहुत ही ब्लैंक फाइल है और उसमें मैं बेसिक टैग्स कुछ लिखूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डॉक टाइप HTML। ये आपको पता है हम क्यों लिखते हैं डॉक टाइप HTML, कि ये ब्राउज़र को बताता है कि ये जो फाइल है वो फाइल है HTML की फाइल है। तो ये ब्राउज़र को इंस्ट्रक्ट करता है कि दिस इज़ द HTML फाइल, यू एग्जीक्यूट अकॉर्डिंग टू दैट। आपको HTML फाइल को HTML फाइल की तरह एग्जीक्यूट करना है। ये हम ब्राउज़र को इंस्ट्रक्ट करते हैं। दैट्स वाई हियर वी राइट डॉक टाइप HTML। उसके बाद मैं लिख देता हूँ HTML एक बार, क्योंकि ये रूट एलिमेंट है, ये सबसे पहले लिखते हैं। HTML पूरा फाइल HTML है, इसलिए ये रूट एलिमेंट लिखता हूँ। उसके बाद हमें HTML को क्लोज भी करना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जितने HTML एलिमेंट होते हैं उसमें से 19% एलिमेंट को हम क्लोज करते हैं। कुछ ऐसे एलिमेंट है जिसको हम क्लोज नहीं करेंगे तो चलेगा, बाकी हर एक एलिमेंट को ओपन और उसको क्लोज भी करना इतना ही ज़रूरी है। तो उसके बाद मैं लिख देता हूँ हेड। हेड बहुत ही इम्पोर्टेंट टैग है, हेड को ओपन करना और हेड को क्लोज करना। वैसे तो अभी हम हेड को यूज़ कर रहे हैं, वो सिर्फ हम टाइटल के लिए कर रहे हैं। टाइटल का यहाँ पे मतलब होता है वेबसाइट का टाइटल। आप वेबसाइट का टाइटल क्या रखना चाहते हो? तो टाइटल मैं लिख देता हूँ बेसिक टैग्स। हम बेसिक टैग सीख रहे हैं, इसलिए हमने उसको रख दिया बेसिक टैग। अब टाइटल को मैंने क्लोज कर दिया और यहाँ पे हेड को भी क्लोज कर दिया। अब आप देख सकते हो कि अभी हम हेड को यूज़ कर रहे हैं सिर्फ टाइटल को लिखने के लिए, बट उसके बाद हम अच्छे से हेड का यूज़ समझेंगे, क्योंकि हेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है। बट अभी सिर्फ आपको ये समझना है कि हम हेड टाइटल के लिए लिख रहे हैं। उसके बाद मैं लिख देता हूँ बॉडी। बॉडी एलिमेंट जो है वो भी बहुत ही यूज़फुल एलिमेंट है। मैं यहाँ पर कभी कभी एलिमेंट बोल देता हूँ, कभी कभी टैग बोल देता हूँ। तो आप सभी को पता है टैग और एलिमेंट दोनों सेम है। आप HTML में जो टैग यूज़ कर रहे हो उस टैग को हम एलिमेंट भी बोल सकते हैं। तो बॉडी ओपन कर लिया और बॉडी को मैंने यहाँ पे क्लोज कर लिया। तो यहाँ पे बॉडी एलिमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बॉडी एलिमेंट जो है उस एलिमेंट में आप जो भी लिखोगे वो डायरेक्टली वेबसाइट में डिस्प्ले होगा। बॉडी इज़ अ मेन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। बॉडी टैग के अंदर जो भी लिखोगे वो वेबसाइट में डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे मैं H1 लिख देता हूँ। H1 एक हेडिंग टैग है। तो H1 में मैं लिख देता हूँ क्लासरूम टैग क्लासरूम लिख देता हूँ। H1 को क्लोज कर देता हूँ। अब आपको पता है H1 क्या है? एक हेडिंग टैग है जो किसी भी आर्टिकल का मेन हेडिंग है उसके लिए लिखना के लिए काम आता है H1। अब H2 लिख देता हूँ। H2 के अंदर मैं लिख देता हूँ इंट्रोडक्शन। तो H2 क्या है? H2 सब हेडिंग के लिए है। अगर आप एक टॉपिक पे आर्टिकल लिख रहे हैं और उसका जो मेन हेडिंग है, मेन टाइटल जो है वो लिखना है आपको, तो H1 में लिखना है। उसका सब हेडिंग है तो आप H2 में लिख सकते हो। अब समझ लो कि इंट्रोडक्शन के भी 3 सब पॉइंट है, तो फिर मैं H3 में लिख सकता हूँ।
अब जो एलिमेंट H3 में लिखा है उसके भी कुछ पॉइंट है, तो आप H4 में लिख सकते हो। इस तरीके से आपको H1 टू H6 एलिमेंट मिल जाएंगे, उसको हेडिंग टैग बोला जाता है। H1 की जो प्रायोरिटी होती है वो सबसे हाईएस्ट होती है, H6 की जो प्रायोरिटी होती है वो सबसे कम होती है अकॉर्डिंग टू SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत थी H1 H2 की, इसलिए हमने लिख दिया। अब आपको पता है कि H3 सब टाइटल है तो लिख सकते हैं। उसके बाद मैं एक टैग लिख देता हूँ पैराग्राफ। पैराग्राफ को ओपन कर देता हूँ और पैराग्राफ को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। और उसके अंदर क्या लिखना पड़ेगा, मुझे एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। तो मैं चलो पैराग्राफ कहीं से ले लेता हूँ। एक चैट जीपीटी को पूछ लेते हैं, एक अच्छा सा पैराग्राफ दे देगा। मैं यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ आई वांट शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ माय चैनल, जिसका नाम है टेक क्लासरूम। तो इस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग मुझे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देगा। ऑप्शन 1 दे दिया है, बहुत ही इफेक्टिव है। मैं ले लेता हूँ इसको Ctrl+C और मैं यहाँ पे पैराग्राफ टैग के अंदर एक पैराग्राफ पेस्ट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पे पैराग्राफ को ओपन किया है, यहाँ पे पैराग्राफ को क्लोज किया है और उसके बीच में ये पूरा पैराग्राफ लिख दिया है। और फाइनली बॉडी को यहाँ पे क्लोज कर दिया है और बॉडी के बाद आप देख सकते हो कुछ HTML को भी क्लोज किया होगा, यहाँ पे HTML को भी क्लोज कर दिया है। तो ये आपके कुछ टैग हो गए बेसिक। कुछ और टैग भी हम ऐड करेंगे इसमें, बट उससे पहले मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो फाइल को फिर से सेव करना है, मतलब सेव एज कर लिया मैंने। अब बेसिक टैग जो फाइल का नाम था उसी नाम की जो यहाँ पे दिख रहा है बेसिक टैग, और उसके बाद मैं लिख देता हूँ .html। तो अब आपको पता है कि टेक्स्ट फाइल और आपका HTML फाइल दोनों का जो नाम है वो बिल्कुल आपको सेम रखना है। अगर कैपिटल या स्मॉल का भी कोई लेटर में डिफरेंस है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो दोनों का नेम जो है वो बिल्कुल सेम रखना है आपने। एक फाइल का नाम है basictext.txt और दूसरी फाइल का नाम है basictext.html। अब इसको सेव कर लेता हूँ। जैसे ही सेव करोगे आप यहाँ पे आपका जो फोल्डर है उस फोल्डर में सेकंड नंबर का फोल्डर में आपका ये प्रोग्राम्स है। तो यहाँ पे दोनों फाइल्स आपको मिल गया है, एक है basictext.txt और दूसरा है basictext.html। अब इसको डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं डबल क्लिक करके, या तो इस पर राइट क्लिक करके आप उसको और ब्राउज़र में भी ओपन कर सकते हो। जैसे कि मुझे गूगल क्रोम में ओपन करना है तो मैं यहाँ पे गूगल क्रोम कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो अभी जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। अब आप देख सकते हो टेक क्लासरूम जो है वो H1 में लिखा है, बेसिक टेक्स्ट जो है वो मैंने टाइटल में लिखा था, इंट्रोडक्शन है वो मैंने H2 में लिखा था, थोड़े से फॉन्ट मिल गए आपको। और ये जो इसका इंट्रोडक्शन है वो मैंने पैराग्राफ में लिखा था। जैसे जैसे मैं इसको मिनिमाइज़ कर रहा हूँ आप देख सकते हो पैराग्राफ 2 लाइन में हो गया। अब समझ लो कि मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ स्क्रीन साइज़ को, तो वो 3 लाइन्स में हो गया। मतलब कि अकॉर्डिंग टू योर ब्राउज़र साइज़ के अकॉर्डिंग आपका जो पैराग्राफ है वो वर्क करेगा। अगर समझ लो कि मुझे यहाँ पे वेलकम टू टेक क्लासरूम है और उसके बाद मुझे लाइन को ब्रेक करना है, यहाँ पे योर गो टू प्लेस ये सब जो लिखा है वो मुझे यहाँ पे सेकंड लाइन में चाहिए। तो क्या करना है, वापस आ जाते हैं अपने कोड पे और यहाँ पे मैं बीच में एक लिख देता हूँ एक टैग जिसका नाम है BR का मतलब होता है ब्रेक द लाइन। तो यहाँ से ये जो लाइन है वो क्लोज हो जाएगी, कट हो जाएगी और नेक्स्ट जो लाइन है वो नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाएगा। और BR टैग को क्लोज करने की भी ज़रूरत नहीं है। फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ एक बार और फिर से जो अपना आउटपुट है उसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो वेलकम टू टेक क्लासरूम ये फर्स्ट लाइन में है और सेकेंड लाइन से ये स्टार्ट हुआ। अब उसको थोड़ा सा बड़ा कर लो या छोटा कर लो, वो जो फर्स्ट जो टेक्स्ट है उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला क्योंकि हमने यहाँ पे BR टैग यूज़ किया है। तो BR टैग से क्या होता है, ब्रेक द लाइन होता है। एक और बेसिक टैग है HR करके, जिससे आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे टेक क्लासरूम जो है वो मेरा मेन टॉपिक है और उसके नीचे मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए है। तो मैं वापस से इसको ओपन कर लेता हूँ और टेक क्लासरूम कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है। तो इसके बाद मैं लिख देता हूँ HR मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन और फाइल सेव कर देता हूँ। और जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश कर लूँगा आप देख सकते हो यहाँ पे एक अच्छी सी हॉरिजॉन्टल लाइन मिल गई है। इट लुक्स गुड। अब थोड़ी सी वेबसाइट जैसा दिख रहा है आपको। तो ये वैसे तो बेसिक ही एलिमेंट है बट फिर भी ये थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। H1 में ये लिखा है, H2 में ये लिखा है,
यहाँ पे हमने BR यूज़ किया है, ब्रेक द लाइन, और यहाँ पे HR यूज़ किया है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो दीज ऑल आर द बेसिक टैग, ये सारे बेसिक टैग्स हैं। तो उस बेसिक टैग को हमने अभी आज सीखा है इस सेशन में। नेक्स्ट सेशन में थोड़े से एडवांस टैग सीखेंगे और इस तरीके से पूरा वेब डेवलपमेंट जर्नी आपका स्टार्ट होगा। बहुत ही बेसिक तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसीलिए आप इसी टाइप के प्रैक्टिकल्स को भी आप अपने घर पे प्रैक्टिस करना। और अगर कोई भी दिक्कत है तो नीचे कमेंट में जाके आप अपने कमेंट भी लिख सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट सेशन में कुछ अच्छे से HTML के एडवांस टैग लेके हम आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।